A very good morning, all of you. Today, I am going to discuss about developmental assessment scale for Indian infants. Okay, it is also called DASI. Okay, so it is developed by Pathak, MS University, Baroda. New adaptation version is revised by Baroda, 1997. It is a revised version of Bally test. It's a revised version or Indian adaptation of Bally developmental test. बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे इन डेवलपमेंटल असेसमेंट स्केल हैं वो वेस्टर्न बेस्ड हैं, यानी वहीं पे डेवलप किया है, वहीं के कल्चर से ज्यादा फैमिलियर है। तो इंडिया में यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कौन सा टेस्ट इतना अच्छा है डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए, इसकी नीड डेवलप हुई, इसी वजह से जो है इसका इंडियन एडेप्टेशन बनाया गया। ये है बैली टेस्ट ही, बट इसका इंडियन वर्जन बनाया गया कि यहाँ के कल्चर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ के बच्चे की अपब्रिंगिंग, इन्वायरमेंटल, कल्चरल डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से कैसे उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट किया जाए, उसके लिए ये टेस्ट डेवलप हुआ था। ओके फाइन, ओके। DASI is designed for infant age up to birth to 30 months. Birth to 30 means कितने years हो गए? 2.5 साल, ठीक है। तो 2.5 साल के बच्चों तक हम ये अप्लाई करते हैं, 2.5 साल के बाद हम ये टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। It has 230 आइटम, 230 आइटम है इसमें, जिसमें से 2 डोमेन है इसके। क्या है? एक मोटर है और एक मेंटल है। मोटर यानी जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंटल के अंदर ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। व्हाट इज ग्रॉस एंड फाइन? ग्रॉस मीन्स चलना फिरना, भागना दौड़ना, जितने भी जिसमें लार्ज मसल्स हमारी यूज होती है। फाइन मोटर में हैंड मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट्स को फाइन मोटर में आता है। तो इट्स कम्स अंडर मोटर डेवलपमेंट। एंड मेंटल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है? हाँ, मेंटल में इसमें क्या है? कॉग्निटिव, सोशल, लैंग्वेज, ऑडिटरी, सब सेंसरी, सारा इसमें मेंटल में आ जाता है। तो एक्सेप्ट ग्रॉस मोटर, मेंटल में ऑल डोमेन्स आ जाते हैं। अर्लियर आई टॉट अबाउट डेवलपमेंटल माइलस्टोन, तो यू नो अबाउट द developmental milestone. तो developmental milestone में we have discussed the domains of the developmental milestone. What was that? What was that? Gross motor, language, और आपका social और cognition, ठीक है, auditory, ठीक। तो ये सारे domains थे। ओके, अब scales we have already discussed, but little bit we can see here motor में क्या क्या आता है, what it comes under mental में जो ये टेस्ट assess करता है, ठीक है। तो मोटर में ये सारे आप you can see here कि spine to erect position, ठीक है, ये देख रहा है, locomotion देख रहा है, climbing, jumping, skipping, reaching, picking, पुटिंग और थ्रोइंग विद अ डिटेक्टिव मैनर, ठीक है। मेंटल में कॉग्निजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, परसूट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेशन, वही लैंग्वेज आ गया, ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप आ गया, इमिटेटिव बिहेवियर आ गया। तो ये सारे डोमेन्स को एसेस करता है हमारे बच्चों में। दासी स्केल लुक लाइक, ठीक है, ऐसे ही दासी स्केल का ये पूरा किट है। जैसे ये रिंग है, स्ट्रिंग है, हाँ, जैसे ये स्ट्रिंग है, आप यहाँ देख रहे हो, ये स्ट्रिंग है, रैटल है, ठीक है, ब्लॉक्स हैं, कप है, सारे आइटम तो मैं लेके नहीं आई हूँ, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में वी विल डिस्कस लेटर। ओके, तो ये सारे जितने आइटम हैं ये दासी है, दासी का बैग है। ओनली आई वॉन्टेड टू शो दैट कि दासी दिखता कैसे है। ओके, यस, हाँ,
It's a lengthy test. It takes around 35 or 25 to 35 minutes. Okay, और it's depend कि what is the age of the child. हाँ हाँ, तो ये आपके थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तब आप दिखाएंगे, ठीक है. These were material which we have collected before the assessment. तो यही soft toys and this we have already discussed. Additional material क्या होना चाहिए हमारे पास? Scoring sheet होनी चाहिए जिसपे हम स्कोर करेंगे. स्टॉप वॉच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्लीन मैट, ब्लैंकेट, आपका चेयर टेबल, जिस तरह का आप इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं. बट यहाँ पे ये एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को बहुत ही काम एंड कूल प्लेस होना चाहिए. उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं और फिर आप कर रहे हैं. और उसमें जो मटेरियल आपको निकालना है वो एक ही निकालना है. ये नहीं कि सारे मटेरियल टेबल पे रखे हैं, एक एक दे रहे हैं. तो जो इस तरह से करता है वो अच्छा टेस्ट नहीं हो पाता है. आइडियली आपको अलग रूम होना चाहिए, इसका काम एंड कूल प्लेस होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए. और बच्चे को भी फिजिकली हम देखते हैं कि बच्चा एम्प्टी स्टमक ना हो, हंग्री ना हो, क्रैंकी ना हो, ठीक है. तो इसीलिए ये सारे टेस्ट जो है अर्ली मॉर्निंग करें आप तो बहुत अच्छा होता है कि बच्चा फ्रेश उठा है, खा पी के आया है, एंड देन जब आप ये टेस्ट करेंगे तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट आता है आपका. अब ये कौन कौन कर सकता है? Who can do this test? बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मैं हूँ ऑलरेडी, पीडियाट्रिशियन कर सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर सकता है, और जो बहुत ट्रेंड है इस टेस्ट में दे कैन डू इट. यस, ही कैन डू इट, लेकिन आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग, जो भी इस चीज में ट्रेनिंग लिया हुआ है दे कैन डू इट. हाँ ठीक है. हाँ, अगर इन्होंने वो किया हुआ है, वर्कशॉप किया हुआ, उसका सर्टिफिकेशन है, इफ शी और ही हैज सर्टिफिकेशन देन शी कैन डू इट, अदरवाइज शी कांट डू इट. बट बेसिकली ये पुणे से होता है. बेसिकली क्या है कि ये पीडियाट्रिशियन और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ओटी करना चाहिए उसको. बट अदर प्रोफेशनल्स जब कर सकते हैं जब वो इसमें ट्रेंड हो जाए, वो भी लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन है, स्पेशल एजुकेटर है या नर्सिंग स्टाफ है. हाँ, हर कोई नहीं कर सकता कि हाई स्कूल पास को आपने करा दिया से करेंगे. ये इंटरव्यू बेस्ड नहीं होता है, इट्स अप्लाइड टेस्ट, ठीक है. ये नहीं कि आपने पेरेंट्स से पूछा एंड यू कैन टेक इट, यू कांट डू इट. यू हैव टू अप्लाई द टेस्ट विद द चाइल्ड थ्रू प्ले वे मेथड. ये नहीं कि बच्चा आया धड़ाधड़ आपने करना शुरू कर दिया. बट यहाँ पे चूंकि हमारा इन्वायरमेंट इतना हम कंट्रोल नहीं करते, तो हम समटाइम्स वी डू लाइक दैट कि किया और धड़ाधड़ करके दे दिया. बट ये सही तरीका नहीं होता है. डिपेंड्स. अगर मान लीजिए आपके पास 2.5 साल का बच्चा आ गया या 2 साल का बच्चा आ गया, तो आपको सारे आइटम ऑलमोस्ट करने पड़ जाएंगे. लेकिन हमारा विजन क्या होता है, बेसिकली हमारा विजन क्या होता है कि मान लीजिए 2.5 साल का बच्चा है और वो ठीक ठाक है, तो हमें पता है इतने आइटम कर लेगा, ठीक है. तो हम उसके बाद से शुरू करते हैं, ठीक है. अब जितने भी हम ट्रायल कर रहे हैं या बच्चे को ये रिंग दे रहे हैं बेसिकली, तो ये कम से कम 3 ट्रायल्स हमें देना है बच्चे को हर आइटम पे. तो आप यू कैन थिंक कि हमें 3 बार एक आइटम को बार बार देना है तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि ये अगर बेस्ट स्कोर एटलीस्ट 3 ट्रायल, अगर एक बार में नहीं कर पाया, 2 बार में नहीं कर पाया, देन वी कैन गिव 3 टाइम्स. अदरवाइज पहली बार में ही बच्चा कर लिया तो देयर इज नो नीड टू गिव अनदर टाइम, ठीक है. ऐसा नहीं कंपलसरी कि 3 टाइम में, तो 3 टाइम आप बार बार देंगे, बच्चा फेड अप हो जाएगा, ठीक है. तो अगर बच्चे ने एक बार ही डिड इट, तो आपको अलग हटा देना है जो भी आइटम है. हाँ, जो भी आइटम है, आप एक कप से करा रहे हैं तो कप के लिए करेंगे, रिंग से करा रहे हैं तो रिंग से करेंगे, ब्लॉक करा रहे हैं तो ब्लॉक से करेंगे, ठीक है. हर आइटम अलग अलग है ना. हाँ, तो ये आइटम है बेसिकली. इसको कई तरह,
जी नहीं, इसको हर तरह से देना है। आपको ऐसे हाथ में भी पकड़ाना है, इसको ऐसे टेबल पे रख के भी देना है, यही तो स्टेप्स है इसके। इट्स ए डिटेल टेस्ट। ये नहीं है कि आपने जैसे बैली स्क्रीनिंग में करती हूँ तो उसमें मैंने बस स्ट्रिंग दिया एंड यू कैन पुल इट, हो गया रिंग का काम। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले आपको हाथ में पकड़ाना है बच्चे को, पहले आपको यूं दिखाना है, ठीक है, बहुत स्मॉल बेबी है, आपको यूं दिखाना है कि बच्चा ये कर रहा है कि नहीं। फिर आपको जब सेकेंड स्टेप आएगा तो उसमें आपको यूं करके पकड़ाना है कि वो ग्रैस्प कर रहा है कि नहीं। फिर आपको टेबल पे रखना है, टेबल से ग्रैस्प कर रहा है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है कि ये रिंग ऐसे करके देना है, ठीक है। तो इसके स्टेजेस है कि एक आइटम को कितनी बार स्टेज एजेस वाइज देना है, ठीक है। यही तो डिटेल असेसमेंट है। इसमें क्या है, बेसिकली स्कोरिंग जो हम करते हैं बच्चे के साथ, तो इसमें क्या होता है, मोटर एज अलग निकलता है, मेंटल एज अलग निकलता है कि मोटर एज में बच्चा किस एज पे आ रहा है, मोटर एज में किस एज पे आ रहा है। एंड देन इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये स्कोरिंग, दिस इज स्कोरिंग शीट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो तुम आइटम वाइज पूछ रही थी, इसमें हमने आइटम पे सारे पे टिक लगा दिया, वी टिक ऑल द आइटम, जो नहीं करा उसे क्रॉस कर दिया। तो जितने भी करेक्टेड आंसर हैं उसको वी विल गिव 1 नंबर, ओके। और जो जिसमें नहीं किया वो 0। एंड एट लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करके जिस भी आइटम सीरियल नंबर पे आ रहा है हम वहां देखेंगे और वहां के उसके 50 परसेंटाइल पे देखेंगे, वो उसका हो जाएगा मेंटल या मोटर एज, ठीक है, जिस भी स्केल पे आप देख रहे हैं। अब ये DQ जितने भी IQ हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, MA मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम जब DQ निकालेंगे, यानी DQ जब हम डेवलपमेंटल क्वेश्चन निकालेंगे वो मेंटल का है या DQ मोटर का है, उसका फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। जो हमें स्केल से मिल रहा है 58th परसेंटाइल पे, उसके उस स्कोर को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद जो उसका CA है बच्चे का, CA क्या होता है, व्हाट इज CA, हाँ, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स करेंट एज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 2.5 साल का है तो मैं आपके बच्चे की एज पूछ रही हूँ तो वो उसका CA है, ठीक है। मेंटल एज क्या निकलेगा या जो चीज भी निकलेगा आप इन जनरल ऐसे समझ लो, वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स्केल के थ्रू। तो यहाँ पे जो बच्चा अगर 2.5 साल का है तो 2.5 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। इसी तरह इसका भी करेंगे 2.5 इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका जो है मोटर का आ जाएगा, ये मेंटल का आ जाएगा, ठीक। और जो स्कोर हमारे आएंगे अगर 85 से कम है तो विद इन नॉर्मल लिमिट है, 70 to 84 के रेंज में है तो बॉर्डर लाइन है, और 70 से नीचे है तो क्या है, वो डेवलपमेंटल डिले है, फाइन। बेसिकली अगर हमको एक केस लेते हैं, मान लो आयशा इज द एज, इसकी 15 मंथ्स एज है, ठीक है। उसका मोटर एज आ गया, जिस फॉर्मूला जो मैं पीछे बता रही थी उस फॉर्मूले से उसका मोटर DA क्या आ गया, 14 मंथ्स आ गया, ठीक है। मेंटल DA क्या आ गया, 12 मंथ्स आ गया, ठीक है। तो DQ कैलकुलेशन इस तरह से करके हमारा क्या आ गया, जो डिवाइड कर लिया हमने, देखो 15 दोनों का सेम है ना, क्यों सेम है, दोनों जगह हमने 15 क्यों लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी CA जो 15 है तो दोनों जगह 15 लिखा गया। मेंटल में जो स्केल के थ्रू आया, मोटर में वो 14 आया, मेंटल में 12 आया, एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और ये रेंजेस आ गए उसके। तो इस बच्चे, हाँ, इट्स अ फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला अब ये, हाँ वो परसेंटेज में निकालने के लिए वो 100 से किसी चीज को भी परसेंटेज से निकालने के लिए वो होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल ये जो 93 आ गया वो नॉर्मल है बच्चे का, इसमें हमें मोटर में कुछ नहीं करना, मोटर में बच्चा फिट है, एज अप्रोप्रिएट है, एज अकॉर्डिंग है। बट मेंटल में क्या है, 80 आया, बॉर्डर लाइन।
तो बॉर्डर लाइन बेसिकली क्या है कि हम उसको अर्ली इंटरवेंशन देंगे बट होम बेस्ड देंगे। उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि घर में आप ये करा के आना, कराते रहना, ठीक है। अगर ये चीज डिले आई होती तो हम उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन देते, अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। Basically, early identification is important for early intervention, and early intervention leads to better future of the child, ठीक है। तभी तो हम अपने चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बना पाएंगे, ठीक है। और अर्ली जो 2 years और 3 years होते हैं बच्चे के, वो इट्स अ क्रूशियल टाइम वेयर वी कैन टीच ऑल द थिंग व्हाट एवर ही और शी नीड्स, ओके।